सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महविश निसार, मैं हूं अली आरिफ और मैं हूं फरवा वहीद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सानिया साहिवाल की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आने से 2 घंटे पहले ही यू टर्न सामने आ गया है। जेआईटी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरबराह जेआईटी एजाज शाह कहते हैं कि बताने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं। इतने बड़े वाक़े की इंक्वायरी 3 दिन में मुमकिन नहीं। हम अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। जेआईटी सरबराह एजाज शाह का कहना है कि सारे शवाहिद की तहकीक और तफ्तीश के बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। दहशतगर्दी का मुकदमा है, 30 दिन तो लगते ही लगते हैं। हमने 4 अफराद के बयान रिकॉर्ड किए। ज़ेर हिरासत 6 सीटीडी एहलकारों का ताल्लुक साहिवाल से है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि सानिया साहिवाल की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आने से 2 घंटे पहले ही जेआईटी ने हाथ खड़े कर दिए। जेआईटी ने हाथ खड़े कर दिए हैं और सरबराह जेआईटी कहते हैं कि बताने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं। देखें, ये इन्वेस्टिगेशन है। जेआईटी बनी है अंडर एटीए एक्ट, क्योंकि इसमें एटीए का जुर्म लगा हुआ है और उसमें 30 डेज़ जो है वो पीरियड है उसको कंक्लूड करने का, कोर्ट में चलान सबमिट करने का। अभी जो हम प्रिलिमिनरी सारे काम कर रहे हैं, जो एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं और किसी कंक्लूजन पे इसलिए नहीं पहुंच रहे कि जब तक सारी चीज़ें वेरीफाई होके ना आ जाएं, जो लैब वगैरह में हैं या जो हम स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसके बाद हम किसी कंक्लूजन पे आपको बता सकेंगे कि इसमें असल वाक़या क्या हुआ और कौन गुनाहगार है, कौन गुनाहगार नहीं है। सर, आज शाम 5 बजे तक आपने रिपोर्ट पेश करनी है। वज़ीर आला पंजाब ये कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन ये है कि जो है वही उनको बताएंगे जो आपको बता रहे हैं कि अभी इसमें हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे और ना ही इतने बड़े वाक़े को 3 दिन में या 2 दिन में कोई रिपोर्ट दी जा सकती है कि जी किसको गुनाहगार करें, किसको ना करें। इनिशियल फाइंडिंग सर कुछ थोड़ा सा शेयर करें। इनिशियल फाइंडिंग्स अभी हमारी कोई नहीं है। अभी इनिशियल फाइंडिंग यही है कि जी ये जो हमने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं, हमने मौका देखा है, हमने जो लोग मौके पे थे, पुलिस वालों ने फायरिंग की है, उनके स्टेटमेंट्स लिए हैं और इस तरीके से बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। सीटीडी के गिरफ्तार हैं इस टाइम? सीटीडी के जो हैं, जो उसमें तकरीबन 6 लोग थे वो कस्टडी में हैं, लेकिन उसको अभी आप गिरफ्तार समझें या क्या समझें, लेकिन ये कि कस्टडी में है। सर, आप समझते हैं कि बहुत बड़ी मिसहैंडलिंग हुई है ये सीटीडी वालों? मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहूँगा कि मिस हैंडलिंग हुई है। जब फाइनल हो जाएगा सारी चीज़ आपके सामने आ जाएगी। इन बयानों से आप क्या तयन करते हैं कि क्या हुआ है? ये तो अभी एक चीज़ है ना, लेकिन उसके अलावा दूसरी साइड से बयान है, बाकी जो हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है, असल वो चीज़ बताएगी। बयान तो लोग जो है वो हर तरह के आ सकते हैं। आपने मौका से कितने निशादीन के बयान रिकॉर्ड किए आज? अभी मेरे ख्याल 3 या 4 हैं। अच्छा सर, कल सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। जी, तो कल जहमत क्यों नहीं गुजारा की गई जबकि आई गई थी? कल मैं आया था इधर, मैं इधर रुका भी था, उस वक्त लोग नहीं थे। फिर मैं आगे जाके जो लोग हमारे जिनको इंटेरोगेट करना था उनको इंटेरोगेट करते रहे। तो सर 6 घंटे इंतजार करते रहे यहाँ पे। उस बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं यहाँ आके रुका इसका था। मतलब आपको बताया नहीं गया था लोगों के मतलब? हाँ, मैं यहाँ आया था और रुका भी था, गाड़ी रोकी थी, मिला भी था इन लोगों को, लेकिन उस वक्त सीटीडी के लोग आपके पास हैं वो साहिवाल के या लाहौर के? वो साहिवाल के। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार नसीम ज़रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम फरमाइएगा, कोई भी हादसा पेश आता है या वाक़या पेश आता है तो शवाहिद के लिए जो है उस जगह को सील कर दिया जाता है। जेआईटी ने जो जवाब पैदा किया है वो ये कहा है कि इकट्ठा करने के लिए सबूत ही नहीं है, शवाहिद ही नहीं है। तो क्या समझती हैं आप, आगे ही कौम देख रही है जेआईटी की तरफ, तो मजीद वक्त मिलना चाहिए? मेरा ख्याल है कि जी इसमें बहुत से मसले हैं जो अभी मैं सुन रही थी जेआईटी के जो सरबराह। एक तो ये सारे चैनल्स कल दिखा रहे थे बिलशमूल चैनल 24 के कि वहाँ लोग जमा हुए थे शवाहिद देने के लिए, एविडेंस देने के लिए। और ये अभी आपने सुना कि जेआईटी के सरबराह फरमा रहे थे कि मैं वहाँ गया, मैं अपनी गाड़ी में गया और वहाँ गया तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था, फिर मैं चला गया। फिर लोगों ने उनसे कहा कि जी लोग यहाँ मौजूद थे और आपको मालूम है लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि जी हमें कहा था यहाँ से कि सिविल लाइंस पुलिस थाने जाए और वहाँ जाके एविडेंस दे। जाहिर है जो लोग मेरे ख्याल में बड़े बहादुर हैं जो वहाँ के मुकीम हैं, जो गए थे देने के लिए एविडेंस, क्योंकि पुलिस का हाल तो आप जानते हैं, जो एविडेंस दे दे तो उसकी तो शामत आ जाती है और वो भी पुलिस के खिलाफ देना था। तो सबसे पहले तो ये मसला है। दूसरा ये कि जिस तरीके से ये फरमा रहे हैं कि जी अभी तो वक्त लगेगा, अभी तो पहले जाएगा, असला किसने इस्तेमाल किया, कैसे किया, लैब में जाएगा, ये तो बिल्कुल जेआईटी जो है एक तमाशा लगती है। और ये बात है कि जैसे आपने कहा जगह जो वाकई जगह थी जहाँ सीन ऑफ क्राइम ना, उसको प्रोटेक्ट किया, उसके बाद फोरेंसिक कोई एक्सपर्ट नहीं इन्होंने साथ रखा। और जिन लोगों ने
किया है, ये जो इसमें मुलव्विस थे उन्हीं के डिपार्टमेंट की GIT बनाई है। अच्छा, और फिर प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर साहब का तो जितना कम कहें वो बेहतर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो बनाई 3 दिन में उन्होंने कहा, हुक्म दिया कि आप रिपोर्ट दें। वो कि ये फरमा रहे हैं कि जी अभी तो वक्त लगेगा, आपको पता है, हम उनको भी बता देंगे। अच्छा, CM साहब कल उन्होंने, आपको मालूम है कि कितनी कहा जोरों शोर से कि जी आप सब्र करें, कल 5 बजे रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब ये मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये GIT कहीं जाने नहीं वाली, ये कुछ कर नहीं पाएगी। और ये GIT शुरू से ही एक गलत कदम उठाया था GIT बना के। अब मुझे ये बताएं कि इन दिस केस तो तमाम एविडेंस सामने है, झूठ पे मबनी किया CTD ने अपना काम शुरू। उन्होंने कहा जी फायरिंग हुई है, मोटरसाइकिलिस्ट किया। अभी तो उधर हम पहुंचे नहीं कि इन्होंने जो कहानी बनाई कि उसके बाद गुजरावाला में ये हुआ वो हुआ, और फिर जीशान को इन्होंने कोशिश की कि कहें कि ये दहशत गर्द है। अच्छा, और उसके बाद आप देखें कि अंदलीब अब्बास शाबाश उनको देते हैं कि वो आपके सामने खड़ी होगी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जो जीशान की वालदा कह रही है वो ठीक कह रही हैं कि वो मैं उस बच्चे को जानती हूँ एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, ये सब बातें हैं इस सूरत हाल में कि GIT उन्हीं के डिपार्टमेंट की बनाई है। हमें नहीं दिखाई देता कि ये GIT कुछ कर पाएगी। और कल आपने सुना था कि वो कह रहे थे, CM खुद कह रहे थे, और आज वो लॉ मिनिस्टर जिन्होंने उसी पोजीशन को आगे दोहराया। आपको मालूम है कि परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो CTD की थी, CTD के जो वो लोग जिन्होंने ये किया है सारा का सारा वाकया इतना घिनौना, दे आर अक्यूज। इस वक्त ये अक्यूज हैं, उन्हीं की जुबानी जो उनकी बातें हैं वो आपने सुना कि जो लॉ मिनिस्टर जी यकीनन नसीम ज़ाहिरा साहब, हम देखते हैं कि बीच में कवर अप्स करने की कोशिश की गई, मजीद जो बयानात हैं, मुतज़ाद बयानात CTD की जानिब से वो जारी किए गए, और अब जो JIT सरबराह की गुफ्तगू हमने सुनी है उससे आपको क्या लगता है कि ये वहां पर जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं या CTD को बचाने के लिए दलाइल इकट्ठे कर रहे हैं? नहीं, देखिए ना, अब वो क्या कर रहे हैं तो हम ये खुद ही वो बताएंगे, लेकिन जो हमें नजर आ रहा है जिसमें कि कोई तज्जिए की जरूरत नहीं, जो हकायक है। नंबर 1 ये कि लोग मौजूद थे वहाँ एविडेंस देने के लिए, उन लोगों से एविडेंस नहीं लिया गया। इन्होंने खुद फरमाया कि मैं वहाँ पहुंचा और वो गाड़ी में मैंने गाड़ी में गया और देखा वहाँ कोई नहीं था। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब समझते हैं कि कितना संगीन मामला। उनकी जो ट्वीट आखिरी आई थी और उससे पहले भी जो अंदर खाने रिपोर्ट है वो ये कह रहे हैं कि वो नाराज हुए कि मिनिस्टर क्यों पहले बात करनी उन्होंने शुरू कर दी है। अब देखिए ना, एक पंजाब के लेवल पर एक पूरी की पूरी खिचड़ी बनी है। अब खुदा जानता है कि CM साहब क्या फरमाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो कहा था हर सूरत 5 बजे, और ये जो फरमा रहे हैं जो CTD के हेड हैं उनकी तो बात से लगता है कि कोई आप अगले 2-4 दिन बैठे और 2-4 दिन बैठे और देखें। नसीम ज़रा साहिबा, हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शरीके गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप, GIT के सरबराह ने तो हाथ खड़े कर दिए, उनका कहना है कि कम से कम 30 दिन चाहिए, इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता, बताने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है। जिस कदर क्लियर है ये मामला, जो कि दलाइल और ऐनी शाहिदीन भी बता रहे हैं, आपको लगता है कि GIT की जरूरत थी? देखें, जो JIT के जो सरबराह हैं उन्होंने जो बात की है सहाफियों के साथ, उसमें काफ़ी सारे सवालात पैदा होते हैं। पहली बात तो ये है, वो कह रहे हैं जी कि 3 दिन में हम रिपोर्ट नहीं दे सकते। तो अगर वो 3 दिन में रिपोर्ट नहीं दे सकते तो उन्होंने फिर चीफ मिनिस्टर को ये क्यों नहीं बताया? और कल चीफ मिनिस्टर ने पूरी दुनिया के सामने ये कहा कि कल शाम 5 बजे तक JIT की रिपोर्ट आ जाएगी। तो अब आज शाम 5 बजे तक JIT की रिपोर्ट नहीं आएगी जब, और फिर हम जब सवाल उठाएंगे तो फिर जो PTI के कुछ लोग जो हैं वो ये कहेंगे जनाब के चीफ मिनिस्टर की शान में गुस्ताखी कर दी। इन्होंने कल से जो है वो बर्पा किया हुआ जी कि चीफ मिनिस्टर की शान में गुस्ताखी करते हैं ये मीडिया वाले, इन मीडिया वालों पर पाबंदी लगाई जाए। तो आप अपने चीफ मिनिस्टर से कहें ना कि वो कुछ बोलने से पहले सोच समझ लिया करे। उसने कल क्यों पूरी दुनिया के सामने ये कहा कि शाम 5 बजे तक इंतजार करें? जब सवाल किया जा रहा था बार बार एक ही बात कह रहे थे, 5 बजे तक इंतजार करें फिर मुझसे बात करें। तो अब 5 तो बज रहे हैं, उसमें थोड़ी देर रह गई है, 1.5 घंटा रह गया है। तो आप अगर JIT रिपोर्ट नहीं लेके आएंगे तो फिर हम सवाल उठाएंगे। दूसरी बात जो ये JIT के सरबराह ने अपनी गुफ्तगू में किया कि जी 6 लोग हिरासत में हैं। तो ये कह रहे हैं 6 लोग हिरासत में हैं, जबकि पंजाब गवर्नमेंट जो है उसने ऐलान किया था कि 16 लोग हिरासत में हैं। कल के अखबार देख लें, उसमें कहा गया कि 16 लोग हिरासत में हैं और JIT वाला कह रहा है 6 लोग हिरासत में हैं। तो यहाँ पर भी अब सवाल पैदा होते हैं। फिर
हामिद मीर साहब, ये भी बात मैं ऐड करता चलूं, आपकी बात कटेगी कि उन्होंने कहा कि हिरासत में ना समझा जाए, बस ये समझे कि वो कस्टडी में है। चले जो भी है, कस्टडी में है या हिरासत में है, ना समझा जाए समझा जाए। हम तो ऐसा लग रहा है कि ये कल से जो चीफ मिनिस्टर है और पंजाब हुकूमत है वो JIT को बचाने की कोशिश, JIT और JIT भी जो है ये जो CTD के लोग हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि वह चीफ मिनिस्टर हो या उनके वज़रा साहबान हो, उन्हें ना तो अपनी पार्टी की क्रेडिबिलिटी का ख्याल है, ना ही उन्हें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी का ख्याल है। वो सिर्फ और सिर्फ CTD को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी तक ये IG पंजाब को उन्होंने हटा दिया होता तो फिर भी शायद जो है लोगों को इत्मीनान हो जाता। लेकिन अभी जिस तरीके से जो ये JIT के सरबराह हैं, इन्होंने जिस तरीके से गुफ्तगू की है उससे साफ पता चल रहा है, उनके चेहरे पे लिखा हुआ है, आप उनके जरा चेहरे को गौर से देखें, उनके और उनका जो अंदाजे गुफ्तगू है उसको गौर से देखें। वो साफ बता रहे हैं कि जनाब दौड़ जाओ भाग जाओ, कोई JIT रिपोर्ट नहीं आपको शाम 5 बजे तक मिलेगी। शाम 5 बजे तक नहीं मिलेगी। आपका ये रवैया है। और फिर दूसरी तरफ एक और मैं आपको बात बता दूं कि इस वक्त जो इजलास एक होने वाला है हुकूमत पंजाब का, और सुबह भी एक इजलास हुआ है, उसमें वो कह रहे हैं जी कि ये जो मीडिया वाले हैं ना, ये मुंतखब नुमाइंदों की तौहीन करते हैं तो इन पर पाबंदी लगाई जाए। तो बजाय कि वो कौम को बताएं कि 5 बजे तक JIT की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही, वो सवाल करने वाले लोगों के बारे में कह रहे हैं इन पर पाबंदी लगाई जाए। तो लगा लें भी उस्मान बुज़दार का शौक भी पूरा करने हैं। मीर साहब, तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आ रही है हुकूमत पंजाब भी, और JIT के जो सरबराह हैं, जैसे कि आपने फरमाया कि चेहरे तो पढ़े जा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब साहब कह रहे हैं कि रिपोर्ट आएगी तो आपको पता चल जाएगा और वक्त नहीं दिया जाएगा। JIT सरबराह कह रहे हैं कि वक्त मजीद चाहिए। तो कहाँ देखते हैं सम दुरुस्त करने की? कुछ और होता है, ये तज़ब्ज़ुब नहीं है, ये तज़ब्ज़ुब नहीं है, ये साफ झटाई है। और इसका मतलब ये है कि आप बेबाक तरीके से झूठ बोल रहे हैं और आपका सिर्फ एक ही मकसद है कि आपने किसी तरीके से जो CTD में जो लोगों ने बेगुनाह लोगों को कत्ल किया, आपने उनको बचाना है। ये बिल्कुल तज़ब्ज़ुब नहीं है, ये बहुत सोच समझ के झूठ बोल रहे हैं। और इनका ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम की जो यादाश्त है ये बड़ी कमज़ोर होती है। लेकिन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, जो इस वक्त ये समझे बैठे हैं कि मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं सबसे ताकतवर आदमी हूँ, और ये 2 टके के सहाफ़ी या 2 टके के TV एंकर ये मेरे बारे में सवाल करते हैं, इनकी ऐसी की तैसी, इन पर तो मैं पाबंदियां लगवा दूंगा। तो वो अपना पाबंदी का शौक पूरा करना है तो कर लें। हामिद मीर साहब, जैसा कि कल भी वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि एक दफा JIT की रिपोर्ट आ लेने दें, फिर देखें हम क्या करते हैं। रिपोर्ट तो अब आने की नहीं है क्योंकि JIT के सरबराह कह रहे हैं कि वक्त चाहिए। दूसरी जानिब आपने वज़ीर आज़म की बात की, वो बैरून मुल्क दौरे पर चले गए। वज़ीर आला पंजाब JIT की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और JIT के सरबराह जो कह रहे हैं वो भी आपके सामने। आपको लगता है कि इस मामले को बहुत ही नॉन सीरियसली लिया जा रहा है? नहीं, नॉन सीरियसली बिल्कुल नहीं लिया जा रहा। बहुत सोच समझ के वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मसला दरअसल ये है कि मुझे ज़ाती तौर पे इल्म है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, वज़ीर आला पंजाब के पास इंफॉर्मेशन कम है। बल्कि जिस दिन ये वाक़या हुआ था तो उस दिन भी जब वज़ीर आला पंजाब को ये मशवरा दिया गया, उनके एक करीबी साथी ने मशवरा दिया कि अब ये जो CTD के लोग हैं आप इनकी गिरफ्तारी का हुक्म देते हैं, तो वो रिलक्टेंट थे, वो गुरेज कर रहे थे, वो कह रहे थे कि क्यों मैं दे दूं। इन्होंने क्या किया, उनको बताया गया जी इन्होंने ये किया, इसकी एविडेंस मौजूद है, तो वो बिल्कुल उनको पता नहीं था। तो अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं, ये जो IG पंजाब लगे हैं सलीमी साहब, वो इनके बारे में भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे, लेकिन वो भी जनाब गवर्नर साहब ने और चीफ मिनिस्टर ने मिलकर उनको लगवा लिया, तो अब उनको डिफेंड भी कर रहे हैं। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सानिया शाहीवाल है ना, इस सानिया शाहीवाल की वजह से सिर्फ CTD नहीं बल्कि पूरी पंजाब पुलिस के बारे में बहुत से सवालात पैदा हुए हैं। पंजाब पुलिस जो है उसने माजी में दहशत गर्दी के खिलाफ बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन इस वक्त पंजाब पुलिस में जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स हो रही हैं उसमें बहुत से मामलात हैं, और अगर IG को हटाया गया तो वो सारे मामलात एक्सपोज हो सकते हैं। इसलिए वज़ीर आला पंजाब IG को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं और CTD वालों को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते जाएं कि अभी तो सिर्फ 5 बजे JIT की रिपोर्ट नहीं आएगी ना, उसके बाद जब वज़ीर आज़म इमरान खान वापस आ जाएंगे तो फिर यहाँ बहुत से दीगर मामलात भी सामने आएंगे। इसलिए आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, 24 न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे।
इसी हवाले से मजीद भी खबरें शामिल कर। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सानहा साहिवाल के बाद आईजी पंजाब पुलिस की तब्दीली का इम्कान है। वजीर आजम इमरान खान की वतन वापसी पर तबादला मुतवक्के है। एडिशनल आईजी आरिफ नवाज और खालिद दादलक के नाम जेरे गौर हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे अली साही से। अली साही, बताइएगा, गौर फिक्र शुरू कर दिया गया है? जी बिल्कुल। सानहा साहिवाल के बाद जो मिस रिपोर्टिंग हुई है पंजाब पुलिस की जानब से, सीसीबी की जानब से, और इस तमाम मामले को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया गया, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो पंजाब पुलिस से शदीद बराम है कि उनकी जानब से जो उनको रिपोर्ट पहुंचाई गई है, जो सीएम को रिपोर्टिंग की गई है, वो प्रॉपरली नहीं की गई, जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है वो मिस हैंडल हो गया और अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो शदीद प्रेशर में है। कई अनासर ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आईजी पंजाब जो है वो बरकरार रहे, लेकिन वज़ीर आज़म इस पर अभी तक अपने फैसले पे हैं कि वो आईजी पंजाब को तब्दील करेंगे। आया देखते हैं कि अगले 1-2 रोज में या आज शाम तक किन किन। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही, आपने अपडेट किया। जेआईटी के सरबराह के शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मुकम्मल ना होने के बयान पर वज़ीर आला पंजाब ने मुशावरत के लिए वज़ीर कानून को ऐवान वज़ीर आला तलब कर लिया। सरदार उस्मान बुसार और राजा बुशारत सानहा साहिवाल की तहकीकात पर मुशावरत करेंगे। आपको अहम खबर दे रहे हैं, जेआईटी के सरबराह की शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मुकम्मल न होने के बयान पर वज़ीर आला पंजाब ने मुशावरत के लिए वज़ीर कानून को ऐवान वज़ीर आला तलब कर लिया है। सरदार उस्मान बुसार और राजा बुशारत सानहा साहिवाल पर तहकीकात के हवाले से मुशावरत करेंगे। कराची में चीनी कौंसिल खाने पर होने वाले हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार 2 मुलजिमों ने सहूलतकारी का एतराफ कर लिया है, जबकि कराची में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दौरान समाअत सीटीडी हुकाम ने बताया कि मुलजिमों ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में सहूलतकारी का एतराफ किया है। मुलजिमों में लतीफ और आरिफ शामिल है। दोनों ने हमलावरों को असलहा फराहम करने का एतराफ किया है और यकीनन ये बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर होने वाले हमले के हवाले से सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार 2 मुलजिमों ने सहूलतकारी का एतराफ कर लिया है। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दौरान समाअत सीटीडी हुकाम ने बताया कि मुलजिमों ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में सहूलतकारी का एतराफ किया। अब आपको बताएं कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि मियां नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक मालूमात मिली हैं। मियां नवाज शरीफ की तबीयत से मुतालिक तशवीश है। दुआ है अल्लाह उन्हें सेहत कामिला अता करे। शहबाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि नवाज शरीफ के इलाज में कोई कसर न छोड़ी जाए। उसके बारे में बड़ी मैंने पता लगा, बड़ी तशवीश है और अल्लाह ताला से हम सब दस्त दुआ कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। लेकिन यकीनन हमारी पंजाब गवर्नमेंट से भरपूर ये हमारी डिमांड है कि उनके इलाज में और उनके चेकअप में कोई कसर ना छोड़ी जाए और जिस तरह भी डॉक्टर का जो बोर्ड रिकमेंड करे उसी तरह उनको उनके इलाज की जो सहूलतें हैं बहाल की जानी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुल्क को डूबता हुआ देख रहा हूं। ये सूली पर चढ़ाने की बातें करते हैं। जिसको पहले सूली पर चढ़ाया था वो आज भी जिंदा है। चढ़ाओ, कितनों को सूली पर चढ़ाओगे? वो सिंध असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे थे। प्लीज प्लीज, मैं इस मुल्क को डूबते हुए देख रहा हूं तुम्हारी प्राइम मिनिस्टरशिप में और तुम्हारी हुकूमत में। बाकी जो ये बातें हुई थी सूली पे चढ़ाना, सूली पे एक को चढ़ा के तुमने देख लिया, हमेशा के लिए वो जिंदा है। मैं आपकी मिन्नतें करता हूं, मैं आपकी मिन्नतें करता हूं। देखें, उसको भी एक कातिल करार देके तुमने सूली पे चढ़ाया था जो हमेशा के लिए जिंदा है। अब ये इस मुल्क का ख्याल करो, ये सूली पे चढ़ाना मारना मुरना छोड़ो, जो वोट मिले उसके लिए काम करो और इंशाल्लाह ताला हम तुमसे काम कराएंगे। सिंध हुकूमत वफाक से काम कराएगी, जबरदस्ती हम अपना हक लेके रहेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शहबाज शरीफ चेयरमैन पीएसी रहेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ चेयरमैन पीएसी रहेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। ऑपोजिशन लीडर को चेयरमैन पीएसी बनाने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रहेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। अपोजिशन लीडर को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने के खिलाफ दरखास्त दायर की गई थी, जो कि मुस्तरद कर दी गई है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ही चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जिम्मेदारियां निभाएंगे और मौजूद रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। अब आपको बताएं कि कराची में डाकू को गोली मारने वाले शहरी के लिए 50,000 रुपए इनाम। पुलिस ने बहादुर शहरी नौमान को यादगारी शील्ड भी दी। शहरी ने शाहराह नूरजहां के इलाके में लूटमार करने वाले डाकू को गोली मारी थी। आईजी सिंध सैयद कलीम इमाम कहते हैं कि जराइम के खिलाफ पुलिस से ताउन और मदद करने वाले बहादुर शहरियों को सराहने का सिलसिला जारी रहेगा। मनाजर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बहादुर शहरी को इनाम दिया गया। कराची में डाकू को गोली मारने वाली शहरी के लिए 50,000 रुपए इनाम। पुलिस ने बहादुर शहरी नौमान को यादगारी शील्ड भी दी, जबकि शहरी ने शाहराह नूरजहां के इलाके में लूट मार करने वाले डाकू को गोली मारी थी। उधर कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार के कत्ल के इल्जाम में खातून समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जाए वकुआ से मिलने वाले 30 बोर पिस्तौल के 2 खोल की फॉरेंसिक रिपोर्ट 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। एहलकार की टारगेट किलिंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा माजी की एक और वारदात से भी मैच कर गया है। तफसीलात के लिए देखिए जिल हैदर की रिपोर्ट। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार के कत्ल की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में खातून समेत 4 अफराद को जेर हिरासत ले लिया है। तफ्तीशी जराये के मुताबिक हिरासत में ली गई खातून और मर्द मकतूल एहलकार के करीबी रिश्तेदार हैं। हिरासत में लिए गए अफराद से तफ्तीश जारी है, जबकि वाक़े का मुकदमा थाना सोल्जर बाजार में एएसआई मोहम्मद खान की मदीयत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। दूसरी जानिब जाए वक़ुआ से मिलने वाले 30 बोर के 2 खोल के फोरेंसिक रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है। रिपोर्ट 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें कहा गया है कि एहलकार की टारगेट किलिंग में इस्तेमाल होने वाला असला माजी की एक वारदात से मैच कर गया है। पुलिस जराये के मुताबिक असला 7 जुलाई 2018 को कुरंगी में डकैती की वारदात में इस्तेमाल हुआ। वारदात कुरंगी 1.5 नंबर पर कायम हार्डवेयर शॉप में की गई थी, जिसके दौरान मुलजिमों ने मज़ाहमत पर फायरिंग करके 2 भाइयों समेत 3 अफराद को जख्मी किया था। और बताएं आपको कि विफाकी हुकूमत की जानिब से कल मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे वकास से। जी वकास, क्या तफसीलात सामने आ पाई हैं? जी, वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर कल कौमी असम्बली के इजलास में मिनी बजट पेश करेंगे, जिसकी तफसीलात सामने आ रही हैं और ये बताया जा रहा है कि हुकूमत जो है तकरीबन 150 अरब रुपए से लेकर 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने जा रही है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान की जो दरामदी अशिया है उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाने की तजवीज़ दी गई है और ये फैसला किया गया है कि जितनी भी दरामदी अशिया है उनके ऊपर 1% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद कर दी जाएगी। इसी तरह जो साबका हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स की मद में बहुत बड़ा रिलीफ दिया था, उस रिलीफ को भी वापस लेने की सिफारिश की गई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ये कहना है कि माली साल के पहले 6 माह के दौरान इस रिलीफ की वजह से 25 अरब रुपए का खसारा हो चुका है और इस वक्त तनख्वाहदार तबके को तकरीबन सालाना जो है 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की हद है, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। लेकिन आगाह कर रहे थे। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज। एक ब्रेक के बाद